तो दोस्तों, अगर आपका लिंटर पड़ने वाला है या आपका लिंटर पड़ चुका है तो आपको कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी होती हैं कि जो है लिंटर के दूसरे दिन हमने क्या करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं हमारा लिंटर पड़ चुका है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, और जो हम क्यारी बनाते हैं तो उस क्यारी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरीके से बनानी चाहिए। तो जानेंगे लिंटर के दूसरे दिन सबसे पहले हमने क्या करना होता है। तो इस बारे में तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा मसाला बन रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ लिंटर पड़ चुका है। तो सबसे पहली बात, तो जब आप लिंटर डालें तो आप जो है अगर गर्मियों में डाल रहे हैं, आपका जो है गर्मियों का मौसम है, तो उसमें आपने करना ये है कि कम से कम जो है आपका 34 या 33 डिग्री जो है टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप जो है गर्मी में ज़्यादा डालेंगे यानी कि 34-35 से ऊपर होगा तो आपके लिंटर में दरारें वगैरह आ सकती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने लिंटर डाला है वो गर्मी में ही डाला है, मगर तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा कोई भी क्रैक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें अगर आपने गर्मी में डाला है तो उसमें आपने ये करना है, कम से कम जो है 12 बजे के बाद स्टार्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपने जो आपके बीम होते हैं, जो टाई बीम होते हैं, जो उसको आप सबसे पहले भर लें। और क्योंकि भरने में आपके 2 घंटे लगभग उसमें लग जाते हैं, तो आपका जो है पूरा टाइम जो है 2 से 3 बज जाते हैं स्टार्ट करने में। तो उसके बाद में जब आप अपना स्लैब भरेंगे तो उसमें होगा क्या कि आपको पूरा टाइम मिल जाएगा। जो आपका जो टेम्परेचर का जो टाइम होता है हाई वाला होता है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा दोपहर से। तो फिर आप उस समय डाल सकते हैं। तो उस समय क्या होगा कि आपका लिंटर बिल्कुल भी कहीं से भी क्रैक नहीं हुआ। क्योंकि होता क्या है, जब हम लिंटर डालते हैं तो उस समय धूप ज़्यादा होती है और सरिया हमारी होती है गर्म काफ़ी। तो गर्म होती है तो अंदर जब उसमें मसाला भरा जाता है, गर्म पड़ के वो जो है मसाला छोड़ देती है और उससे जो है गैस जो होती है, स्केयर होती है, वो बाहर निकलती है, इससे के क्रैक हो जाते हैं। तो अगर हम जो है दोपहर से अपना स्टार्ट करते हैं लिंटर के लिए तो बहुत अच्छा देख सकते हैं आप, कहीं भी यहाँ पर आपको क्रैक वगैरह नहीं दिख रहे होंगे और लिंटर काफ़ी अच्छा बना है ये। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मसाले की। तो मसाला जो क्यारी का बनता है वो कच्चा बनाना होता है। मसाले को जो है आपने जो है 10 से 12 एक का बना सकते हैं, कम से कम 10 एक का, जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 12 एक का बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि 2 फायदे तो होंगे ही आपको, कि जैसे कि मसाला अगर आपका तेज बना होगा तो उससे जब आप क्यारी बनाएंगे तो क्यारी वो चिपक जाएंगी, यानी कि वो लिंटर से आपकी छूटेंगी नहीं। जब आप उसको रिमूव करेंगे, हटाएंगे तो फिर वो जो है उसका मसाला चिपका रह जाएगा लिंटर में। तो उससे क्या होगा कि आपका लिंटर की फिनिशिंग जो है बाद में बहुत ख़राब होने वाली है और आप उसमें छेनी हथौड़ा ही चलाते रह जाएंगे। तो एक तो नुकसान होगा तेज मसाले से, दूसरा ये होगा कि आप उसका यूज़ भी कहीं नहीं कर सकते हैं। और हमने अगर 12 एक का मसाला बनाना है या 11 एक का बनाना है तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो है जब हम निकालेंगे तो पूरी लाइन एक साथ निकल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा ये है कि उस मसाले को हम जो है तोड़ के बारीक करके और उसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी काम में। जैसे कट्टा डालना है आपने या कहीं आपने मिलाकर उसको छानकर चिनाई में भी यूज़ कर सकते हैं उसको। तो इस तरीके से हम उस रेते का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि सीमेंट तो ख़राब हो जाता है, मगर रेता का इस्तेमाल हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर मसाला 11-12 एक का बनाना है तो अगर आपने तेज़ मसाला बनाया तो उसमें क्या होगा कि आपका जहाँ पर ये आप देख रहे हैं लाइन बनी होंगी, जो पट्टी बनी होंगी, वो छूटेंगे नहीं। और जब छुटाएंगे तो मसाला उसका बारी बारी वहाँ चिपका रह जाएगा, जो कि बहुत गंदा दिखने वाला है और आपको ज़रूर छुटाना ही पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो उसमें आप छेनी हथौड़ा चलाते रहेंगे मगर सफाई नहीं आएगी। तो इस बात का भी हमने ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि क्यारी जो है कितनी बड़ी बनानी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्यारी हमने बनाना स्टार्ट कर दी है। तो जो आपका ऊंचा वाला एरिया होता है, यानी कि जो आपका जो लेवल होता है लिंटर का, तो एक तरफ तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पाइप लगे हैं, ये यहाँ पर हमारा पानी जाना है डाउन पाइप में, और एक तरफ जो है ऊंचा होता है ताकि पानी या स्लोप जो होता है वो सीधा पानी उस जगह चला जाए, इसलिए स्लोप बनाते हैं। तो जहाँ पर स्लोप आपका ऊँचा है, लेवल ऊँचा है, उस जगह आपने छोटी छोटी बनानी है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लगभग 4 से 5 फीट की लंबाई होनी चाहिए इसकी। और ऐसे में जो आपका जो ऊंचा वाला एरिया पूरा वाला ऐसा, क्योंकि ये हमारा पूरा लेवल में है, ये वाला एरिया जो है लेवल में है और ये वाला ढाल में, तो ये वाले एरिया में आप जो है
लंबी बना सकते हैं, लगभग 6-7 फीट की लंबी बना सकते हैं, मगर यहाँ पर जो है आपने 4-5 फीट की ही लगभग बनानी है इस तरीके से। तो ऐसे तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा ढाल ज़्यादा होता है वहाँ पर छोटी छोटी बनानी होती है, और जहाँ पर ढाल जो है कम होता है, यानी कि यहाँ मान के चलिए कि यहाँ पर बिल्कुल 0 ढाल है और पानी सब यहीं इकट्ठा होना है, तो यहाँ पर हमने बड़ी बड़ी बना के रखनी है क्यारी, ताकि पानी सारा जो ऊपर का आएगा हल्के हल्के बह के तो वो यहाँ पर इकट्ठा होगा। तो उसके लिए ज़्यादा बड़ी क्यारी होंगी तो पानी ज़्यादा यहाँ स्टोर हो सकता है, वरना क्या होगा पानी सब नीचे जाएगा, इससे ओवर होके पानी नीचे जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये हर कोई जो है नहीं बताते हैं बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आप क्यारी बनाते हो तो उस समय आपने ध्यान रखना है कि तरी भी आपने जो है पानी मारते रहना है लेंटर में। लेंटर सूखना नहीं चाहिए आपका, जो ये लेंटर है जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर नमी आपको दिखाई दे रही होगी, कहीं कहीं पानी भी आपको बराबर लग रहा होगा, कहीं भी ऐसा नहीं है कि सूखा हुआ जैसा दिखता हो। तो इस बात का भी हमने ख्याल रखना है कि पानी बराबर, क्योंकि गर्मी है धूप है, तो इसका भी हमने ख्याल रखना है कि जो है हमारा लेंटर सूखे नहीं, वरना क्या होगा कि टेम्परेचर जब इसका ज़्यादा होगा तो फिर उससे इसमें ड्राइनेस आएगी, जिससे कि क्रैक हो सकते हैं। तो इस बात का जो हमने ध्यान रखना है। दोस्तों, पानी क्यों भरा जाता है लेंटर में? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पानी दरअसल लेंटर पीता है इसलिए जो है उसको भरा जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेंटर पानी नहीं पीता है, थोड़ा बहुत पानी सोखता है, बाकी तो क्या होता है कि वो जो इसके टेम्परेचर होता है, जो इसकी गर्मी होती है जो अंदर लेंटर की, और ऊपर से जो धूप पड़ती है, तो उसको जो है मेंटेन रखने के लिए, ताकि जो हमने मसाला डाला है, क्योंकि अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो जल्दी ड्राई हो जाएगा यानी सूख जाएगा, तो उसमें सेटिंग वाली नहीं आएगी जो आनी चाहिए, और उसमें मजबूती नहीं आएगी। और जब पानी होता है तो क्या है वो उसको सूखने नहीं देता है, मसाले को सूखने नहीं देता है, तो उससे क्या है मजबूती आती है, वो अपने टाइम पर सूखता है जो उसको टाइम चाहिए होता है सूखने के लिए। और हम अगर पानी डालेंगे तो सूख तो जाएगा वो, आप सुबह को देखें तो आप तोड़ना आपको भारी लगेगा, वो तो सेट तो हो जाएगा, वो सूख जाएगा, मगर वो मजबूती नहीं आएगी उसमें जो आनी चाहिए। तो इसलिए पानी भरा जाता है ताकि उसमें जो है जो गर्मी हो रही है, जो टेम्परेचर है, तो वो उससे जो है लेंटर सूखे ना, यानी सेट ना हो। तो सेट होने के लिए टाइम लगता है, जो है कम से कम जो है 21 दिन लगते हैं सेट होने में। तो उस सेटिंग के लिए जो है हमें पानी भरना ज़रूरी होता है। अब यहाँ देख सकते हैं हमने जो है किनारे से एकदम क्यारी बनाई हुई है, तो बहुत सारे लोग जो है रद्दा भी लगाते हैं, ईंट का चारों तरफ लगाते हैं, तो वैसा भी लगा सकते हैं, मगर वो आपने अगर उखाड़ना नहीं है तब आप इसको लगाएं। अगर आपने वो उखाड़ना है तो आप ना लगाएं, उसके लिए आपने क्यारी बना लें ऐसे करके, तो उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा क्यारी बनाना। क्योंकि रद्दा फिर आपने उखाड़ना है तो फ़ायदा क्या है, आपका सीमेंट रेता बर्बाद होगा। तो उससे बढ़िया आप अगर क्यारी बनाएंगे तो जो है ये आपके काम में भी आ जाएगी, और दूसरा ये आप रद्दा फिर आप अपने तरीके से लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ही हमने जो है लगाना है मसाले को, देखिए चिकना करके लगाना है एकदम, ताकि पानी जो है बाहर निकले, वरना क्या होता है पानी टपकता रहता है बाहर की तरफ और हम भरते रहते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं निकलता है, तो जितना हम पानी भरते हैं उतना बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से बनाएं कि पानी बाहर नहीं निकले। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी क्यारियाँ लगभग बन चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे लेंटर पर क्यारी बना दी है, और ये देखें आप तो यहाँ पर जो है ये बड़ी क्यारी है, और अगर ऊपर की तरफ देखें तो आपको छोटी छोटी क्यारी दिखाई दे रही है, देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ पर वो जो है एरिया ऊंचा है, तो इसलिए वहाँ पर छोटी छोटी क्यारी बनाई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी क्यारी बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यारी बन चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटी क्यारी बनाई गई, क्योंकि एरिया जो है ऊंचा है, इसलिए जैसे मैंने आपको वहाँ दिखाया वहाँ पर जो था बड़ी बड़ी क्यारी बनाई गई है, और वहाँ पर जो है छोटी बनाई गई, ताकि वो ऊंचा एरिया है और वो जो है ढाल में है, यानी स्लोप जो आप देख रहे होंगे तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, तो उसी तरीके से क्यारी बनाई जाती है। तो यहाँ लगभग हमारी क्यारियाँ पूरी बन चुकी हैं, और अब हम इसमें पानी भर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर सूख भी गया है, क्योंकि सुबह की क्यारियाँ बनी हुई, तो इसमें पानी भर सकते हैं। और लेंटर भी यहाँ पर सूखा हुआ लग रहा होगा आपको। लेंटर में छत में जो पानी भरा जाता है वो अगर गर्मियों के दिन है तो 10 दिन लगभग भरना चाहिए उसमें, और अगर जाड़ों के दिन है तो उसमें 7 दिन भर सकते हैं, और गर्मियों में 10 दिन भरना चाहिए।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्यारी हमारी बन चुकी है और हम पानी भी इसमें भर रहे हैं। तो आपने इसी तरीके से पानी भर देना है, क्योंकि हमने लिंटर को सूखा नहीं रखना है, तरी करते रहना है, इसलिए पानी हम इसमें भर देंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।